हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में और चर्चा करने वाले हैं 4 फरवरी 2022 के इतने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। दोस्तों वीडियो की लास्ट तक बनी रहिए। क्वेश्चन ऑफ व्यापम की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, एक दिन में 17,000 बच्चों को सेकंड डोज लगाकर प्रदेश में नंबर 1 कौन सा जिला बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल जिला। दोस्तों एक दिन में 17,000 बच्चों को सेकंड डोज लगाकर मध्य प्रदेश में पहला जिला बन गया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो एक दिन में 17,000 बच्चों को सेकंड डोज लगाकर प्रदेश में नंबर 1 है भोपाल। 15 से 17 साल के 2,10,000 टीनेजर्स को प्रदेश में लगा दूसरा डोज, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों 100% वैक्सीनेटेड देश का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर बन गया है, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत दोस्तों 16 जनवरी 2021 से की गई थी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों टीकाकरण की शुरुआत मार्च 2021 से 2.0 की शुरुआत की गई थी, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों टीका यानी देश में पहला टीका मनीष कुमार जी को लगाता था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बैक्स वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की साल 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, तो ये भी आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश रणजी टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य श्रीवास्तव को दोस्तों मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश रणजी टीम का कप्तान बनाया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की रणजी क्रिकेट टीम को 16 साल बाद भोपाल से कोई कप्तान मिला है। शहर के आदित्य श्रीवास्तव इस सीजन के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की कमान सौंपी है। 16 साल बाद यह मौका आया कि जब राजधानी से कोई खिलाड़ी अपनी अगुवाई में देश के प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम को लीड करेगा। आदित्य के पहले दोस्तों भोपाल के ब्रजेश तोमर ओमी को 2006 रणजी सीजन के लिए मध्य प्रदेश टीम की कप्तानी सौंपी गई थी, जबकि इससे पहले 1986 में सोहेल अंसारी कप्तान बने थे, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी, जो कि दोस्तों 1980 में इसका नाम खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया था, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब था, जिसकी स्थापना 1890 में इंदौर में की गई थी, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति दोस्तों 1989 में आई थी, नवीनतम खेल नीति 2005 में, तो आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता दोस्तों 1913 में खेली गई थी, तो आपको याद रखना। और मध्य प्रदेश में दोस्तों पहली रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 1934 से प्रारंभ हुई थी, तो आपको याद रखना है। दोस्तों मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूरा नाम था होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, तो आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1941 में C.K. नायडू की अध्यक्षता में राजा यशवंतराव होलकर जी द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में है, इसकी स्थापना दोस्तों 2016 में की गई थी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों रणजी ट्रॉफी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी, आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। और मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री खेल एवं कल्याण मंत्री सदुराराजे सिंधिया हैं, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और बाबई का नाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माखन नगर बाबई का नाम होगा, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और बाबई का नाम माखन नगर होगा, आपको याद रखना है। कालिदाई रचयिता दादा माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर करने के आग्रह को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गई है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि साथ ही होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम करने के आग्रह को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है, तो आपको याद रखना है। यह व्यवस्था दोस्तों नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर लागू की जाएगी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश के बदले हुए नाम स्थान या पर कोई भी जगह, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया था, आपको याद रखना है। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, मिंटो हॉल का नाम दोस्तों कुशाभाऊ ठाकरे सभागार हाल, आपको याद रखना है। और पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा होशंगाबाद का नाम तो नर्मदापुरम रखा जाएगा, आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पद्मश्री सम्मान दिए जाने वाले विभूतियों को मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कब सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को दोस्तों
पद्मश्री से सम्मान होने वाली विभूतियों को मुख्यमंत्री श्री चौहान जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री श्री चौहान 4 फरवरी को मध्य प्रदेश की उन विभूतियों को सम्मानित करेंगे जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है। सम्मान समारोह मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की विभूतियों में दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में स्वर्गीय डॉक्टर NP मिश्रा, कला के क्षेत्र में श्रीमती दुर्गा व्योम और श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे एवं श्री राम सहाय पांडे तथा शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में श्री अवध किशोर जड़िया जी को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है, तो आपको याद रखना है। इन सभी को दोस्तों मुख्यमंत्री श्री चौहान सम्मानित करेंगे। स्वर्गीय डॉक्टर NP मिश्रा की ओर से सम्मान उनके पुत्र सुनील मिश्रा प्राप्त करेंगे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार आते हैं जिनमें पद्म विभूषण तथा पद्मश्री हैं। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जबकि पद्मश्री चौथा सबसे बड़ा भारतीय नागरिक सम्मान है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करें पद्म विभूषण से सम्मानित 2022 के व्यक्तियों के बारे में जो कि एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांस है, तो आपको याद रखना है। सुश्री प्रभा अत्रे जो कि कला के क्षेत्र संबंधित हैं, वह महाराष्ट्र से हैं, आपको याद रखना है। और दोस्तों श्री राधे श्याम खेमका जिनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पद्म विभूषण सम्मानित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश संबंधित है, आपको याद रखना है। और जनरल विपिन रावत दोस्तों मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में इन्हें भी पद्म विभूषण सम्मानित किया जाएगा जो कि उत्तराखंड संबंधित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मानित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश संबंधित है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब बात करते हैं फरवरी करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन है हाल ही में केन बेतवा परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी 900 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं इस परियोजना के अंतर्गत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ बनने जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोपाल में दोस्तों देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स बनने जा रहा है, आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छिंदवाड़ा जिला दोस्तों CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में देश में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह कब से आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 से 27 मार्च 2022 से यह भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह आयोजित किया जाएगा, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी छिंदवाड़ा जिला। आज के लिए अगली क्वेश्चन है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट रणजी टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्त से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।